यहाँ एक प्रसंग स्मरण योग्य है। अगस्त्य महाराज ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराया और कहा, प्रभु रणांगण में भी हम आपका मार्गदर्शन करने आएंगे और यह पाठ आपको सुनाएंगे। हम करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो किसी महापुरुष से सन्निधि प्राप्त करके और उनके स्मरण में रहने का यत्न करना चाहिए। कार्य व्यवहार बहुत है। आपको स्मरण हो, रघुजी महाराज ने एक बाण निकाला था रावण को मारने के लिए, तब जब ऋषिवर भरद्वाज जी के द्वारा बनाया गया पुष्पक यान उन्होंने रघु जी को भेंट किया था। रघु जी ने उसको उपयोगिता न जानकर कुबेर जी को भेंट कर दिया था। रावण जब धावा बोलकर विमान छीना, कुबेर जी रघु जी महाराज के पास आए तो रघु जी ने एक बाण निकाल लिया, जहां भी होगा मैं उसको मार दूंगा। पितामह ब्रह्मा पधारे श्री अयोध्या जी में कहे, महाराज आपके बाण से मरेगा नहीं, क्योंकि आपके वंश में जब ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करके आएंगे उन्हीं के कर से इसकी मृत्यु हमने लिखी है। रघु जी महाराज बोले, लेकिन बाण तो हमने निकाल लिया है, इसका क्या करूं? पितामह ब्रह्मा ने कहा, आप मुझे प्रदान करें, मैं इसको संरक्षित कराता हूं। वह एक बाण अगस्त्य महाराज के पावन आश्रम पर सुरक्षित था और उनके तपश्चर्या के औरा से, तेज से, दिव्यता से रावण बार बार चाहता था कि वो बाण मुझे मिल जाए तो मेरा अंत बचे, क्योंकि वही बाण एक रावण की नाभि के अमृत को सोखने का अधिकारी था। अगस्त्य महाराज ने वो बाण प्रभु को भेंट किया और आदित्य हृदय स्तोत्र का स्मरण कराया। आदित्य हृदय स्तोत्र कवच बन जाता है जब हम पाठ करते हैं। जिस बच्चे को, बिटिया को बहुत रोग सतावे उसको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ गुरु सन्निधि में कराना चाहिए। उसको करके याद करना चाहिए, उसको करना चाहिए, पंडित जी को नहीं करना चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो स्वयं कुछ नहीं करना चाहता है, सब पंडित जी करेंगे। अरे भोजन तुम करते हो, भोजन तुम्हारा पंडित जी करेंगे, भूख मिटेगी क्या? ये जो कवच है अपने लेना पड़ता है। हमारे सदग्रंथ औषधि हैं, बूटी हैं, दवा है, टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है। इनको जानो चाहे न जानो, मान लेने से ही जानने जैसा कल्याण हो जाता है। अगस्त्य महाराज से प्रणाम करके और बहुत भांति मार्गदर्शन प्राप्त कर मेरे प्रभु आगे बढ़े। चले ही थे कि गिद्धराज जटायु जी जो पूज्य पिताजी के सखा हैं उनसे भेंट हुई। गिद्धराज सो भेंट बहुविधि प्रीति, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गोदावरी गंगा के पावन तट पर भगवान पर्ण कुटिया बनवाए। नहीं, देवता लोग भगवान के लिए कुटिया बनवाए। भगवान ने अपने कर से कुछ उनको व्यवस्थित कर दिया। भगवान के रहने की सारी व्यवस्था देवता लोग समायोजित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, सरकार नहीं करते। इस दंडकारण्य को ऋषिवर गौतम जी का शाप लगा था। जब से भगवान आके रहने लगे वो शाप मुक्त हो गया। कही दंडक बन पावन गीध मैत्री पुण्य प्रभु पंचवटी भंजी सकल मुनिन की
मरम दशानन जाना, 10 कंधर मारीच बत कही, 10 कंधर मारीच बत कही, जही विधि भई सो सब तेहि कही, सीता कर हरना, सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह कछु बरना, प्रभु गीत क्रिया जिमिकीनी, प्रभु गीत क्रिया जिमिकीनी, बधी कबंध शबरी गति दीनी, बरनत रघुबीरा, बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जहि विधि गए सरोवर तीरा, जहि विधि गए सरोवर तीरा, प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन पुन सुग्रीव मिताई, प्रभु नारद संवाद कही। यहाँ तक अरण्य कांड पूर्ण हुआ है।